हाय एवरीवन, आप सबको अपने चैनल पर स्वागत है। नीट यूजी 2024 के लिए बच्चों, आप सबको अच्छी तरह से पता है कि एक्सपर्ट कमेटी ने को कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिपोर्ट को सबमिट करने के लिए। देखिए, एक रिपोर्ट जो अभी आया है, जो अब मौका मिल रहा है कि नीट यूजी 2025 से जो एग्जाम के लिए जो कंडक्ट करेगी, उस पे कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रखा है। वो क्या रिपोर्ट है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप सभी को हैप्पी दिवाली और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, और दिवाली की मिठास के तरह आपका नीट यूजी 2025 में भी आप क्वालिफाई करो, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले बताऊं कि कमेटी रिपोर्ट ने क्या क्या बात कही है कि नीट की परीक्षा ऑनलाइन होगी, मौके की संख्या भी घट सकती है, यानी अटेम्प्ट आपको घट सकती है। पेपर लीक के बाद एनटीए को कई सुझाव दिए हैं कमेटी ने। वो क्या क्या सुझाव दिए मैं पूरी तरह से डिटेल आपको बता दूं कि सबसे पहले नीट यूजी कई चरणों में आयोजित किया जाना चाहिए, ये बात कहा है। 2 चरणों में कम से कम जरूर होना चाहिए और संयुक्त परीक्षा करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मौके की संख्या, यानी कि कैंडिडेट जो है, अभी तक कोई लिमिट नहीं है। कई बार नीट यूजी एग्जाम कंडक्ट कराती है तो आप बैठ सकते थे, कोई मौका नहीं था, मतलब आप एक बार बैठोगे कि 2 बार बैठोगे, ऐसा कुछ नहीं था। आप हमेशा के लिए बैठ सकते हैं। आपके एज एक लिमिटेशन थी कि मिनिमम और मैक्सिमम एज भी नहीं दिया हुआ था, मिनिमम एज था। तो अब यहां पर कमेटी रिपोर्ट में दिया जा रहा है कि अब इसमें 7 सदस्यीय रिपोर्ट कमेटी ने भेजा है, जिसके प्रमुख जो है राधा कृष्णन कर रहे हैं। इस कमेटी ने परीक्षा प्रक्रिया के सुधार के कुछ सिफारिश की। उन्होंने कहा है जहां भी संभव हो सके प्रवेश परीक्षाएं ऑनलाइन लिया जाए। अगर ऑनलाइन परीक्षा संभव नहीं है, कि हाँ नहीं हो सकता हर जगह, तो हाइब्रिड मॉडल का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी प्रश्न पत्र जो है वो ऑनलाइन भेज दिया जाए और ओएमआर शीट पर उनका आंसर लिया जाए। फिर उन्होंने कहा है कि मल्टी स्टेट में एग्जामिनेशन कंडक्ट करना चाहिए, और साफ साफ कहा है कि एनटीए के द्वारा से कुछ कंडक्ट किया जाता है, जो कर्मचारियों को लिमिट टाइम के लिए जब जरूरत होता है ले लेते हैं, और उसके बाद काम खत्म हो जाता है तो हट जाते हैं। तो वैसे को कहा गया है कि नीट एनटीए क्या करे कि कुछ मेंबर को जो भी एग्जाम कंडक्ट कराने या पूरी जिम्मेवारी जिसको दिया जा रहा है, वो अस्थायी कर्मचारी को रखा जाए, ठीक है। अस्थायी कर्मचारी को कहा गया है। प्लस सुरक्षा, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल को मजबूत करने के बारे में भी कहा गया है। ये अभी रिपोर्ट जो है पूरी तरह एनटीए की संरचना संकलन की समीक्षा करने के सुझाव का काम सौंपा गया था। इसके बाद कमेटी ने शिक्षा मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो ये इस रिपोर्ट में फाइनली यह कहा जा रहा है कि अगर नीट अभी तक जो रिपोर्ट दिया गया है उसमें 2-3 बातें निकल कर आई है। सबसे पहले कि ऑनलाइन एग्जाम होने की संभावना इन्होंने दिया है। अब शिक्षा मंत्रालय क्या रिपोर्ट देगी या क्या जजमेंट लेती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखने वाली चीज है। लेकिन अभी जो है हम लोगों का एनटीए को सुझाव दिया गया है, एग्जाम मोड आपका लिया जाएगा ऑनलाइन। दूसरे, मौके की संख्या को घटाने की संख्या क्या है, आप क्या कहते हैं, क्या एग्जाम का अटेम्प्ट जो है उसको घटना चाहिए या नहीं, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तीसरी बात उन्होंने कहा है कि क्वेश्चन पेपर हाइब्रिड मोड में, यानी कि क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन भेज दिया जाएगा और आंसर जो है वो ओएमआर शीट पर किया जाएगा। ये 3-4 चीजों का कहा है, 2 फेस में एग्जाम। आपकी क्या है जरूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, लेटेस्ट अपडेट के साथ हमेशा इस चैनल पर मिलता रहता है। जय हिंद, जय भारत।